जय हिंद। आप सभी को ये जान चुके होंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 2 दिनों होना है और सभी किसी को नोटिस मिल भी गया होगा। एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, कल से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगेंगे। ठीक, देखिए बीएसएफ में अगर आप अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 चीज़ पर कमांड फुल करना होगा, एक तो हिंदी और एक कंप्यूटर। देखिए कॉग्निटिव एप्टीट्यूड और जीके जीएस में कन्फ्यूजन है कि कौन सा पूछेगा, तो इस पर अभी नहीं बात करते हैं। अगर इस दोनों चीज़ों पर अगर आप कमांड कर लेते हैं हिंदी और कंप्यूटर पर, तो समझिए कि आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा इसमें। क्योंकि देखिए हिंदी और कंप्यूटर में मतलब स्टूडेंट 17 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तक सही हो जाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट है और बार बार क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। इसमें कोई भी मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल, इजी लेवल कुछ नहीं होता है। जो है सो है, जो क्वेश्चन है वही है। ठीक, इसमें समाज से तो समाज से पूछेगा, चाहे द्विगु समाज पूछे, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज पूछे, या कंप्यूटर में से मतलब कि फुल फॉर्म पूछे, या प्रोग्रामिंग से पूछे, इनपुट से पूछे, आउटपुट से पूछे। ठीक, मतलब कि इसमें फिक्स एक चीज़ होता है और उसको बार बार आप रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, और देखिए मैं जो ये पीडीएफ आपको जो मतलब ये पीडीएफ के माध्यम से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहीं से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछेंगे और कहीं से कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मेरा 100% दावा है। अभी तक 4 से 5 एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है और जो यहाँ से क्वेश्चन उठाने का पैटर्न है, सेम टू सेम डाटा यहाँ से मिल जाता है। ठीक, तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे। ठीक, अब देखिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सारे क्वेश्चन को मतलब कि जो कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें हम समझेंगे। और एक बात और जान लीजिए आप कि इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन मतलब कि लड़के अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन आज आपको हम ऐसा चीज़ बता देंगे कि इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं। ये मेरा गारंटी है कि कभी भी नहीं छूटेगा इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए अब यहीं समझा देते हैं। देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। देखिए ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है कि ये तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन यही पूछेगा। इतना ध्यान में रखिए आप। अब देखिए और यहीं से एक और कुछ फैक्ट आ जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को था एनिका था। ठीक, एनिका था जिसका विकास प्रोफेसर एबर्ट और जॉन विलियम मैकली ने किया था। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। यहाँ से ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मतलब ये तो पूछ लेगा। ठीक, ये पूछ लेगा। अब देखिए डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कौन है, तो इंटरनेट है। ठीक, इंटरनेट है। देखिए आपको 10 से 12 मिनट लगेगा, आप सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो 2x स्पीड पर देख लीजिएगा। ठीक, नेटवर्कों का नेटवर्क कौन है जी, इंटरनेट है। अब देखिए अब आइए कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, डाटा या सूचना को एनालिसिस करना या विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और संग्रहित करना, यानी स्टोर करना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, फुगाकू है जापान का। देखिए ये अपडेट हो चुका है। लूसेंट में जाइएगा तो आपको चीन का कंप्यूटर मिलेगा। ठीक, चीन देश का कंप्यूटर मिलेगा, लेकिन ये अपडेट हो गया है तो ये थोड़ा सा करंट से भी रिलेट हो जाएगा और यही क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पूछने के लिए। और आप कंप्यूटर का क्लास कहीं कीजिएगा या कोई सी बुक से पढ़िएगा तो बस हो जाएगा काम आपका। सिर्फ कंप्यूटर CPU और मॉनिटर करते रह जाइएगा और जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ पाइएगा। देखिए ये भी एक अपडेटेड है, नवंबर 2020 में टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर उसमें शामिल हैं। एक तो है परम सिद्धि AI जिसका 63वां स्थान है, और एक है मिहिर जिसका 146वां स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है और यही क्वेश्चन पूछेगा भी, और क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है दिल्ली लेवल पुलिस में। अब देखिए डेस्क टाइप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ये होता है लेजर प्रिंटर का। ठीक, देखिए आप लोग जानते होंगे कि एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर में लगा दीजिए PDF निकल जाएगा खचाक से, वैसा नहीं होता है। ठीक, एक डेस्कटॉप छपाई के लिए बहुत बड़े मतलब कि क्या होता है, प्रिंटर छपता है, एक मान लीजिए डेस्क छपता है तो उसमें लेजर प्रिंटर का उपयोग होता है। ठीक, अब देखिए कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। जो कमांड की प्रक्रिया को लेकर जाने जाता है उसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ब्लूटूथ तकनीक क्या है, तो एक वायरलेस है। ठीक, उपकरणों के माध्यम वायरलेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, मतलब यहीं से क्वेश्चन आते हैं अगर आप कर लीजिएगा तो। ठीक, देखिए वाईमैक्स किससे समझिए, तो ये है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, संचार प्रौद्योगिकी है। और आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप कंप्यूटर का क्वेश्चन कीजिएगा तो मतलब कि इंग्लिश पैटर्न जो होगा उसका थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश पैटर्न से थोड़ा सा अच्छी पकड़ आती है। क्योंकि देखिए यही लिखेगा ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हिंदी में, तो आप थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक, तो थोड़ा मतलब इंग्लिश देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी का मापन किस यंत्र में किया जाता है, बिट्स में किया जाता है, बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार है ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी किसने किया था, तो टी वर्सनली किया था। और देखिए आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो यह है मॉडम। क्या है, मॉडम है। थोड़ा सा मैं फास्ट कराने की कोशिश करता हूँ, देखिए टाइम नहीं है तो मतलब आप थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहता है, तो ई सुशासन,
गवर्नेंस, ये क्वेश्चन मतलब कि 3 बार पूछा गया, एक ही मतलब जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तो तीनों में पूछ दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला है सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये तो सब कोई जानते हैं, ठीक। अब आइए देखिए, अब वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस, जो डिस्क का स्पेस होता है उस पर निर्भर करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रह जा सकता है, देखिए तो 1 महीना यानी 30 दिन। देखिए 30 दिन देता है, कोई 1 महीना दे देता है, तो 1 महीना आ जाएगा, तो वहाँ से आप 1 महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे में दिनों की संख्या यहाँ पर बताया जाए है, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क तो सबको जानते होंगे, तो बहुत बचपन से ही आप लोग को याद होगा सीपीयू, और सीपीयू का फुल फॉर्म भी जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड का किसको कहा जाता है, तो ये होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड होता है। और विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है, देखिए 2002 में एक परियोजना चलाया गया था, जिसमें कंप्यूटर के शिक्षा को इसमें मतलब कि प्राथमिकता दिया गया था, और उसी समय से हाई स्कूलों में कंप्यूटर थोड़ा सा लगने शुरू हो गए थे। तो चलिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर से, देखिए यहीं से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप कहिएगा कि जीके जिस क्वेश्चन पूछ रहा है, जीके जिस का क्वेश्चन नहीं है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए मुख्य कार्य होता है सूचना और निर्देशों का जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कीजिए और इंटरनेट तथा प्रोसेसिंग करना इसका कार्य होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन, तो ये होता है मल्लपुरम, केरल का। ये क्वेश्चन मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जिसका इसमें वेटेज है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ही देता है, आपको लगेगा जीके का है। साइबर लॉ के शब्दावली में डोस का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये था 1968 में, ठीक। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस यानी GUI में स्टैंड फ्लाइंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। अब चलिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, यानी कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगाते हैं वो किसका सुरक्षा करता है, तो तंत्र यानी सिस्टम के अनाधिकृत अभिगमन से, ठीक। मतलब कि आपका जो सिस्टम है इधर का उधर कुछ मतलब ना हो जाए, इसीलिए आपको उसमें प्रोटेक्शन लगाया जाता है, यानी पासवर्ड लगाया जाता है। वो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, वो होता है प्रोसेसर या CPU। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि की प्रदर्शित करता है, तो बग को एरर कहते हैं, यानी त्रुटि कहते हैं। देखिए हम मतलब हर एक शब्द को तोड़ कर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए समय भी कम है, आपको 7-8 दिन में सारा चीज़ भी कंप्लीट करना होगा, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखिए जो सॉफ्टवेयर भी होता है, एक सॉफ्ट सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रो सॉफ्टवेयर होता है, इस प्रकार से मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक हो माइक्रो वर्ड जो है पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का एक कंपनी है, ठीक। सॉफ्टवेयर विकसित करने का एक कंपनी है। अब चलिए अगला पेज, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक। स्काई ड्राइव यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से ने मतलब विकसित किया था, ये संबंधित है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। अमेरिकी रक्षा विज्ञान के लिए विकसित विश्व का पहला वैन, यानी कि वैन मतलब क्या, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी क्या है, एडवांस यानी अपारनेट है, ठीक। अपारनेट है, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको अपारनेट का फुल फॉर्म एकदम याद कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा। और कौन देश इसको रक्षा के लिए अपना प्रयोग किया था, अमेरिका। यह है टेलेक्स सेवा की शुरुआत 63 में हुआ था, 1963 में होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक। अब आइए भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 सितंबर 1959 दिल्ली में हुआ था, ठीक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि देख लीजिएगा। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं, यानी पाम टॉप आपके देखिए इसको याद करने के लिए क्या है, पाम में हथेली में फिट हो जाते हैं, इसको पाम टॉप बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डाटा को, कितना आसान है। चलिए प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सूचना है कि आपको डाउनलोड करके आपके कार्य के लिए आप उसमें कुछ सीख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का उपयोगिक बनाना। विश्व का पहला जो है, इसमें विश्व का पहला गणक कंप्यूटर क्या है, मतलब मशीन क्या है उसमें, तो यह है एबेक्स, यह है एबेक्स। अब देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, तो ये तो इंटेल था। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाभा अनुसंधान केंद्र यानी भाभा रिसर्च सेंटर यानी बार्क का द्वारा मतलब इसके द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये था अनुपम था। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान
करने वाला देश कौन है, तो USA अमेरिका है। ठीक, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर में मतलब क्या हो, अन्य नाम क्या है इसका, तो माइक्रो कंप्यूटर है, सॉरी थोड़ा सा इसको हम नीचे चला गया ज़्यादा, क्या है जी, माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है जी, माइक्रो कंप्यूटर। चलिए अब देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो ये होता है बेंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है इसमें, हाइब्रिड में। ठीक, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा एकदम। ठीक, अब आइए, अब हम चलते हैं। ये तो आप लोग को मालूम होगा, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। ठीक, अब आइए इसको याद कर लीजिए, कोलकाता में हुआ था। चलिए, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर क्या है, लेडी एंड अगस्ता। माइक्रो हार्डवेयर निम्नलिखित माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत कौन है, तो ये होता है सिस्टम यूनिट, ठीक, इनपुट आउटपुट एम मेमोरी, इसको आप याद कीजिएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर और CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, यानी देखिए जो CPU होता है ना, CPU में ALU CU और MU होता है, ये 3 चीज़ होता है। इसके बाद जो भी चीज़ है वो गलत हो जाएगा। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किसमें विद्यमान होती है, तो ये रोम चिप में। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़ कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेस की क्लॉक दर की गति को किस इकाई में मापा जाता है, तो ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है, तो इनपुट, जब आप उसमें खचाक से इनपुट कीजिएगा या माउस से या आपको कीबोर्ड से, तो ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। और जब प्रोसेसिंग होगा तो आउटपुट खचाक से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मान लीजिए किसी चीज़ को आप सर्च किए तो इनपुट कीबोर्ड से डालिएगा, खचाक से डालिएगा तो प्रोसेसिंग होने लगेगा, उसको गुलियाने लगेगा, गुलेते आपको कुछ दिखाएगा, जब फटाक से फेंकेगा तो दिखाएगा तो वो हो जाएगा आउटपुट। यही होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर। पहले मान लीजिए इनपुट, तब होगा प्रोसेसिंग, तब हो जाएगा आउटपुट। समझ गए चीज़। अभी आपको बताएंगे इनपुट आउटपुट, आपको समझ में आ जाएगा पूरे एक के बार में। ठीक, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता एक्सपेंशन जो होता है उसमें कैपेसिटी प्रदान करता है, वो होता है एस्टोलस। क्या होता है, एस्टोलस। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS क्या है, तो वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक, अब आइए, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं जी, कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं। चलिए, पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है MIPS मिलियन इंट्रोडक्शन पर सेकेंड। अब देखिए, ध्वनि के पुनरुत्थान यानी रिसोजेंस ऑफ साउंड के लिए एक CD यानी CD कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त लेजर बीम का प्रयोग होता है। ठीक, लेजर बीम का प्रयोग होता है। अब है टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंटेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, देखिए अब जान लीजिए थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट के बारे में। देखिए इनपुट थोड़ा सा आप कह के सोचिए, इनपुट आउटपुट। इन मैंने डालिए, आउट मैंने निकालिए, इन मैंने डालिए, आउट मैंने निकालिए। इनपुट यानी देखिए किससे डालिएगा आप, कीबोर्ड से, माउस से, यही सब से डालिएगा तो ये सब चीज़ आ जाएगा, तो ये इनपुट में हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कौन सा चीज़ क्या है। अब जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, अब मान लीजिए तो ये चीज़ क्या है, ये है आउटपुट, ये निकालेगा आपको। ठीक, ये निकालेगा आपको। ठीक, तो आउटपुट मैंने हचाक से निकालेगा, इनपुट में हचाक से अंदर जाएगा। तो इस चीज़ को आप मतलब अपने ऊपर अनुभव करके इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को पता कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको हम एक चीज़ सहूलियत करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इंटरनेट पर, गूगल पर या कहीं भी जा करके आप थोड़ा सा कंप्यूटर के पार्ट को देखिएगा, और पार्ट को देखने के बाद उसमें थोड़ा सा ये चीज़ को सर्च कीजिएगा कि कौन चीज़ क्या है। ठीक, इससे आपका इनपुट और आउटपुट मतलब 100% क्लियर हो जाएगा। आप रटिएगा मत कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या, ऐसे रटिएगा तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। ठीक,
आई होप कि इस चीज़ को आप मतलब कि समझ लिए होंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं पहले चीज़, ये कंप्यूटर का पूरा चीज़ नहीं है, इसमें कंप्यूटर का पूरा चीज़ नहीं है। इसमें कम से कम अगर आप कहिएगा तो मैं एक मैराथन लूँगा 1 घंटे का, 1 घंटे का मैराथन लूँगा, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से कवर हो जाएगा। अगर आप कहिएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिए, उसमें सारा हम क्वेश्चन कंप्यूटर से करवा देंगे। और हम दावा कहते हैं कि कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वो 1 घंटा की क्लास ले लेते हैं। और कभी भी उसको डाउनलोड करके आप 2x की स्पीड पर लगाकर 25 मिनट में 20 मिनट में आप उसको सुन सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि 20 क्वेश्चन में कम से कम 18-19 क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम 100% मेरा दावा है। और इसी प्रकार हिंदी है, अगर कहिएगा तो हिंदी का भी क्लास हम लेंगे, और 1 क्लास बस, मात्र 1 क्लास, ठीक। अगर कंप्यूटर कहिए तो कंप्यूटर का 1 क्लास लेंगे और 1 क्लास हिंदी का लेंगे, और यहाँ से आप 35 प्लस क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये मेरा दावा है, 100% का दावा है, ठीक। आप यहाँ से इतना क्वेश्चन जरूर कर पाइएगा, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से, अगर 35 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप सोचिए 3% अभी आपके पास है, मैथ है, रीजनिंग है और एक जीके जीएस या क्लिनिकल एप्टीट्यूड है। तो सोचिए 35 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लिए हैं, अगर 35 क्वेश्चन इस तीनों को मिला के कीजिएगा तो 70 के करीब में पहुँच जाइएगा, 70 के करीब। और समझिए आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तो आप कहिएगा तो हम क्लास जरूर लेंगे, एक मैराथन लगा देंगे कंप्यूटर का, एक लगा देंगे हिंदी का, और मैथ का जरूर एक चीज़ हम करवाएंगे, जो कि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन एकदम मतलब कि छप गया, समझिए कि ये से हेड कांस्टेबल में छप गया है, ठीक। 5 क्वेश्चन मैथ का। तो कहिएगा तो सब करवाएंगे। अगर कमेंट आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम सब चीज़ करवा देंगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।